Guys, the first and the major challenge due to overpopulation is the pressure upon the government. इस अंग्रेजी में ना, इंग्लिश में एक कहावत होती है, uneasy lies the head that wears the crown. सबसे ज्यादा स्ट्रेस पता है किसे होता है? हमेशा राजा को होता है, क्योंकि राजा को सबका ख्याल रखना। अभी हम लोगों ने बात करी ना कि अगर एक इंसान है जिसे अपनी फैमिली में 5 लोगों का ध्यान रखना है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। ये सोचिए, मोदी साहब को जिन्हें 145 करोड़ लोग हिंदुस्तानियों का ख्याल रखना है, उनके ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस होगा। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती चली जाती है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है, कि गवर्नमेंट को अपनी पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड करना होता है? कम से कम और कुछ ना सही तो बेसिक एमिनिटीज तो प्रोवाइड करनी होती हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लेanलीनेस, sanitation. Aren't these the basic amenities? And these basic amenities have to be provided by the government. अब गवर्नमेंट का क्या रोल है? इतनी सारी जो ये पॉलिसीज लॉन्च करती है गवर्नमेंट, वाटर को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, गवर्नमेंट को इंडिया के रिमोटेस्ट विलेज तक इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचानी है, वाटर भी पहुंचाना है, रोड भी बनवानी है, सारे काम करवाने। तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गया है? इसीलिए हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि वो यूरोपियन कंट्रीज तो इतने ज्यादा डेवलप्ड हैं, इंडिया उतना ज्यादा डेवलप्ड क्यों नहीं? अरे बेटा, यूरोपियन कंट्रीज की जो साइज और पॉपुलेशन है ना, उससे बड़े तो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जितने यूरोप में कंट्रीज होते हैं, है ना? यूपी तो छोड़ ही दो। इफ यूपी वुड हैव बीन अ कंट्री, देन यूपी वुड हैव बीन द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 30 करोड़ की पॉपुलेशन है यूपी की। यूपी इज अकाइंड टू यूएसए। यूपी और यूएसए बराबर हैं ऑलमोस्ट। मैं तो डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा वो स्विट्जरलैंड है ना, उससे बड़ा तो हमारे यहाँ का जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। तो वहां पर एरिया कम है, पॉपुलेशन कम है, गवर्नमेंट को कम लोगों को संभालना है, मैनेजमेंट करना इजी है। यहां पर एरिया भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। एरिया से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन से पड़ता है। एरिया में क्या है? चाइना को देख लो, चाइना का एरिया हमसे थ्राइस है, लेकिन चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा का पूरा अनपॉपुलेटेड है। उनको उस रीजन के ऊपर फोकस ही नहीं करना है। लेकिन हमारे यहां तो, क्योंकि हर जगह पे पॉपुलेशन है, तो हमें हर जगह पे फोकस करना है। क्या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गया है? और जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाए तो एक सिनेरियो होता है, ये भी याद रखिएगा, पॉलिटिकल आइसोलेशन। हमेशा ऐसा होता है कि अगर ये कैपिटल है ना, तो जनरली बट नॉट ऑलवेज, जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है और फिर वो कैपिटल से दूर जाता चला जाता है। तो कुछ ऐसे एरियाज जो होते हैं, जो कैपिटल से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, वहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इसी का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्योंकि वो बहुत दूर है, वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। गवर्नमेंट को पहले किसके ऊपर फोकस करना है? उन रीजन्स के ऊपर फोकस करना है जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अब वो तो मोदी साहब ने आजकल लक्षद्वीप को हाइप कर रखा है, वरना आज से
6 महीने पहले कौन पूछता था लक्षद्वीप को? क्यों नहीं हुआ वहां का डेवलपमेंट? पॉलिटिकल आइसोलेशन, दूर है बहुत सारे। लेकिन अब एक बात सोच, अगर इंडिया को ट्रू सेंस में एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो इंडिया को वहां का भी तो डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? अगर वो अनपॉपुलेटेड रीजन होता तो नहीं करवाना पड़ता, लेकिन वहां पर भी तो कुछ पॉपुलेशन है ना, इसीलिए वहां का डेवलपमेंट करवाना जरूरी है। तो पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी और जितनी वाइड स्प्रेड होगी, जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा क्या होती चली जाएंगी, इंक्रीज होती। इसीलिए लार्ज और वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन क्या करती है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है। इसके अलावा बट ऑब्वियसली, ये तो अब आप लोग जानते हैं, पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी कैसे आती है, ये तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, क्योंकि फिर से वही हो जाता है तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सप्लाई ऑफ लेबर है वो किससे ज्यादा हो जाती है, डिमांड ऑफ लेबर से ज्यादा हो जाती है। तो अगर उतनी डिमांड ही नहीं है, तो बट ऑब्वियसली सारे के सारे लेबर को तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा ना। कुछ लेबर तो 100% ऐसी होगी ना जिसे अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं छोटे कंट्रीज में, अब वही देखिए, ऑस्ट्रिया जैसा कंट्री देख लीजिए, नॉर्वे जैसा कंट्री देख लीजिए, स्विट्जरलैंड जैसा कंट्री देख लीजिए, वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर जो लेबर की डिमांड और सप्लाई है वो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, वहां पर हमेशा जो सप्लाई होगी वो डिमांड से ज्यादा होगी, और इसलिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिले। अब जैसे आजकल, ध्यान से सोचिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ डेज दे आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आ जाएगा तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट और भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? फिर तो जो काम अभी मैनुअल लेबर से हो रहा है, वो काम भी मशीन्स करने लग जाएंगे। तो मैनुअल लेबर वाले वर्कर्स की कोई खास जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इंडिया में तो बहुत सारे मैनुअल लेबर वाले वर्कर्स हैं। फिर क्या होगा, वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और फिर आप लोग जानते ही हैं अभी जो हम लोग बात करते थे, अगर वो अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो सोशल इविल्स क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं किसके ऊपर इंपैक्ट डालती है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर इंपैक्ट डालती है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर इंपैक्ट डालने वाली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी होती है, ओवर पॉपुलेशन होती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर बोथ रिलेटेड विद ओवर पॉपुलेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्राइम्स। गाइस, व्हेन डज अ पर्सन कमिट क्राइम? एम्प्लॉयड लोग भी क्राइम कमिट करते हैं, क्यों? What is the major reason why a person commits crime? जिनकी नीड्स पूरी हो जाती हैं वो भी क्राइम कमिट। इकोनॉमी पड़ी, ईडी क्यों बनाई गई है? सबसे ज्यादा चोरी कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी, मेरा जीएसटी जाता है साल में मुश्किल से 8 लाख का, 10 लाख का। उसे अगर मैं चुरा भी लूंगा ना, तो गवर्नमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। रिलायंस का जीएसटी जाता होगा लाखों करोड़ रुपए में, वो अगर चुराएगी तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, यस, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे क्लेप्टोमेनियक्स कहते हैं। उनको चोरी करने की ना, उनको जरूरत नहीं होती, बट उन्हें चोरी करने की आदत होती है। क्यों होती है? उनको ना चोरी करने में एक थ्रिल आता है, एक एड्रेनलिन रश आता है, इसलिए वो चोरी करते हैं।
जैसे बहुत सारी जगह पे देखा गया है, जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास की फीमेल्स होती हैं ना, उनको शॉपलिफ्टिंग की बहुत ज्यादा आदत होती है। जाएंगी, अब उनके पास 50,000 रुपए हैं शॉपिंग करने के लिए, वो एक अलग बात है। बट जाएंगी, एक 500 रुपए का ईयरिंग चुरा के अपनी जेब में डाल देंगी, उनको थ्रिल आता है वो। दैट इज अ मेंटल डिसऑर्डर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स। गाइस, क्राइम का सबसे बड़ा रीजन होता है डिससेटिस्फैक्शन। वही इंसान क्राइम कमिट करता है जो डिससेटिस्फाइड हो। अब एक बात सोचिए ना, एक इंसान हूं मैं, ठीक है, आई एम पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन बी। मेरे पास 15 लाख रुपए की गाड़ी है, पर्सन बी के पास 80 लाख रुपए की गाड़ी है। वो मेरे घर के पास ही रहता है, मेरी ही एज का है, सब कुछ सेम। क्या उसे देख के मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन नहीं? क्या ये इतना पैसा कैसे कमा रहा है, मैं इतना पैसा क्यों नहीं? और जैसे ही डिससेटिस्फैक्शन आएगा, वैसे ही वो आई विल ट्राई टू डू व्हाट, आई विल ट्राई टू अर्न क्विक एंड इजी मनी। मैं क्विक और इजी मनी कमाने के बारे में सोचूं, तो उसमें मैं अलग अलग चीजें कर सकता हूं। मैं शेयर ट्रेडिंग कर सकता हूं, मैं मैचेस के ऊपर बेटिंग कर सकता हूं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जानते हैं वो। लेकिन अगर कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होगी, तब मैं कहां पहुंच जाऊंगा? तब मैं क्राइम्स पर पहुंच जाऊंगा। तो क्राइम का सबसे बड़ा रीजन होता है डिससेटिस्फैक्शन। और डिससेटिस्फैक्शन कब आएगा? अब ध्यान से सोचिए, डिससेटिस्फैक्शन तब आएगा जब बहुत ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी हो। एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकली देखिएगा, सबसे ज्यादा चोरी कौन करता है प्रैक्टिकली? ये बर्गलरी जो वगैरह होती है, ये सब एक अलग बात है। सबसे ज्यादा चोरी पता है कौन करता है? आपके घर में जो मेड्स होती हैं, आपके घर में जो सर्वेंट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा चोरी। और वो सबसे ज्यादा चोरी पता है क्यों करते हैं? इसके ऊपर पूरी स्टडी है हमारे पास। समझ लीजिए, मेरी ये वॉच है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 20 वॉचेस है। तो ये जो वॉच है, ये मेरे घर के अगर किसी कोने में पड़ी भी रहेगी ना, तो शायद महीनों महीनों तक मुझे याद नहीं आएगा कि मेरे पास एक ऐसी भी वॉच है। ये चीज पता है कौन नोटिस करेगी? मेरी मेड नोटिस करेगी। और मेरी मेड का जो हस्बैंड है ना, उसके पास वॉच ही नहीं है। अब उसके दिमाग में पता क्या आएगा? अगर मैं भैया की ये घड़ी चुरा भी लेती हूँ तो भैया को क्या फर्क पड़ता है, और वो इसे चुरा ले। दिस इज हाउ क्राइम वर्क्स। तो उसके दिमाग में डिससेटिस्फैक्शन कहां से आया? इनकम लेवल का, लाइफस्टाइल का डिफरेंस देख के आया, कि मेरे पास जो चीज नहीं है, ध्यान से समझिएगा, वो चीज इनके पास इतनी सारी है कि अगर उसमें से दो चार चीजें गायब भी हो जाती है ना, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं। इट इज देन व्हेन अ पर्सन स्टील्स। तो ये सारा का सारा डिससेटिस्फैक्शन किसकी वजह से आया है? इनकम डिस्पैरिटी की वजह से। और अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे, इनकम डिस्पैरिटी किस वजह से आती है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। और अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से आता है? ओवर पॉपुलेशन। तो क्राइम्स भी हमेशा किससे रिलेटेड होते हैं? ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। जब ओवर पॉपुलेशन होगी, तो हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, हमेशा इनकम डिस्पैरिटी होगी। इनकम डिस्पैरिटी होगी, तो हमेशा ही प्राइस क्या हो जाएगा? जो लोअर इनकम लेवल ग्रुप्स हैं, उनमें क्या आएगा? एक डिससेटिस्फैक्शन आएगा। और डिससेटिस्फैक्शन में क्या करेंगे? इजी मनी अर्न करने की कोशिश करेंगे। और इसी इजी मनी अर्न करने की वजह से क्या हो जाएगा? दे विल, यू कैन से, टर्न टुवर्ड्स क्राइम। क्यों ऐसा होता है? ये जो गोल्ड चेन स्नैचिंग जैसी बहुत सारी
क्या कहते हैं इवेंट्स होते हैं दिल्ली में, ये आप देखेंगे ये हमेशा कौन लोग करते हैं, ये यंग मेल्स करते हैं जो किसे बिलोंग करते हैं, लोअर इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करते हैं। आजकल देख रहे हैं वो सारे के सारे जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो आपके पास एक फोन आएगा कि जी आपने अगर OLX पे सामान डाला होगा कि हम आपका सामान खरीदना चाहते हैं, और फिर वो आपके साथ फ्रॉड करेंगे। ये सब कौन कर रहा है, लोअर इकोनॉमिक क्लास के मेल्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये दिखता है कि ये बंदा है, ये मेरी ही एज का है, ये तो अपने हाथ में 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेके घूम रहा है, मेरे पास तो 5,000 रुपए का भी फोन नहीं। क्या आ गया, डिससेटिस्फैक्शन। वहीं से क्या स्टार्ट हो जाती है, क्राइम का सिनारियो स्टार्ट। इसीलिए आप देखें जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, उनमें ना क्राइम रेट्स बहुत कम है, और जो बहुत ही ज्यादा ओवरली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं उनमें क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा है। अब यहीं पर चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना में क्राइम रेट्स कम है, क्यों कम है, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लगा रखे। तो या तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज में क्राइम को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉस लगाने पड़ेंगे। हैकर क्राइम होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। हैकर भी तो यही करता है, वो भी तो डिससेटिस्फाइड होने की वजह से आपका बैंक अकाउंट हैक कर लेगा या कोई चीज हैक कर लेगा, वो भी तो वो अपने मॉनेटरी गेन के लिए ही करता है। कोई भी क्राइम किया जाता है मोर और लेस। यहाँ पर हम सिर्फ एक क्राइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज, मतलब दो क्राइम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आइदर मर्डर और रेप, दैट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और मर्डर। ये इन दोनों के अलावा जितने भी क्राइम्स होते हैं, क्या वो सारे के सारे क्राइम्स जो है वो मॉनेटरी गेन के लिए नहीं किए जाते हैं, किए जाते हैं। कोई भी काम हो रहा है, आप टैक्स इवेजन कर रहे हो वो भी तो एक क्राइम है, वो भी तो आप अपने मॉनेटरी गेन के लिए कर रहे हो। आप हैकिंग कर रहे हो वो भी तो एक क्राइम है, मॉनेटरी गेन के लिए कर रहे हो। स्टीलिंग सिर्फ चोरी करना ही तो नहीं होता है, स्टीलिंग तो बहुत तरीके से हो सकती है। इफ यू आर इवेडिंग द टैक्स देन ऑल्सो यू आर स्टीलिंग, इजंट इट। तो क्राइम जो है वो भी गाइस किसका इंपैक्ट होता है, वो भी ओवर पॉपुलेशन का इंपैक्ट होता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज इसे याद रखिएगा, अर्बन डिसऑर्गेनाइजेशन। अर्बन डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है गाइस, अर्बन डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ सिनेरियो इन विच द अर्बन रीजन्स do not look as developed as they should। अर्बन रीजन्स ना उतने डेवलप्ड नहीं दिखते हैं जितना डेवलप्ड उन्हें दिखना चाहिए। जैसे कई बार ना हमसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडिया से, मतलब हमसे एज एन इंडियन से, कि आप कहते हैं आपकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, आपकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, सब कुछ है, तो फिर आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास सिटीज देखने को क्यों नहीं मिलते हैं। जब भी हम वर्ल्ड क्लास सिटीज की बात करते हैं तो वर्ल्ड क्लास सिटीज में हम न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, इन सारे सिटीज की बात क्यों करते हैं, हम दिल्ली या मुंबई की बात क्यों नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है, एंड दैट इज अर्बन डिसऑर्गेनाइजेशन, एंड अर्बन डिसऑर्गेनाइजेशन कम्स फ्रॉम स्लम्स। हमारे यहां अर्बन एरियाज की ब्यूटी को कौन खत्म कर देता है, स्लम्स खत्म कर देते हैं। और स्लम्स बनते ही क्यों हैं, क्योंकि लोगों के पास लो इनकम लेवल्स होते हैं, और लोगों के पास लो इनकम लेवल्स किस वजह से होते हैं, ओवर पॉपुलेशन की वजह से।